हमारा यूनिवर्स एक जटिल संरचना है। इसे समझने के लिए एक टूल का ज़रूरत होता है और उस टूल का नाम है साइंस। साइंस एक चाबी की तरह है जो यूनिवर्स के हर एक रहस्यमय घटनाओं के ताले को खोल सकता है। या कहें साइंस एक सफ़र है जो आपको यूनिवर्स के सच्चाई की ओर ले जाता है। आज के वीडियो में हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से जुड़े कुछ असाधारण बातों को जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड या कहें चुंबक और इसकी चुंबकीय क्षेत्र सुनने में काफ़ी सिंपल लगता है, पर क्या ये सचमुच इतना सिंपल है? जैसे कि हम सभी को मालूम है, मैग्नेट एक मटेरियल होता है जो अपने चारों ओर एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई खास तरह के मटेरियल्स आ जाते हैं, जैसे कि आयरन, स्टील, निकेल, कोबाल्ट, तब मैग्नेट उन चीज़ों को अपने ओर खींच लेता है। पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल मैग्नेट की तरह मटेरियल्स को अट्रैक्ट नहीं करता है, बल्कि ये सन से आने वाले सोलर विंड को डिफ्लेक्ट करके अर्थ पे रहने वाले सारे जिंदा चीज़ों को बचाता है। बिना कोई मैग्नेटिक फील्ड के वजह से अर्थ का फ्यूचर क्या हो सकता है, ये आप हमारे पड़ोसी प्लैनेट मार्स को देख के इमेजिन कर सकते हैं। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमें सोलर विंड से कैसे बचाता है, ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। पर उससे पहले हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को जियोमैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड प्लैनेट के अंदर के हिस्से में जेनरेट होके प्लैनेट के अंदर के हिस्से से बाहरी हिस्से तक स्पेस तक फैला हुआ है और स्पेस के इस रीजन को मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। अर्थ के पास दो तरह के पोल्स हैं, एक होता है ज्योग्राफिक पोल्स और दूसरा होता है मैग्नेटिक पोल्स। अर्थ जिस डायरेक्शन में सन के चारों ओर घूमता है उस डायरेक्शन को ऑर्बिटल डायरेक्शन कहते हैं और ये ऑर्बिटल डायरेक्शन जिस प्लेन में एग्जिस्ट करता है उस प्लेन को ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। अर्थ के साथ बाकी के सारे प्लैनेट्स सन के चारों ओर एक ही सेम ऑर्बिटल प्लेन में घूमते हैं। इस ऑर्बिटल प्लेन से 90 डिग्री के एंगल में एक एक्सिस को इमेजिन करें और इसी एक्सिस से अर्थ को 23.4 डिग्री के एंगल में सन की ओर फेस करके अर्थ को झुका दें। अब ये झुका हुआ एक्सिस ही हमारा प्लैनेट अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ के जिस दो सरफेस को इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे नॉर्थ और साउथ ज्योग्राफिकल पोल्स बनते हैं। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से लगभग 10 डिग्री के एंगल में और एक एक्सिस को इमेजिन करेंगे और इसे हम एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक पोल कहेंगे। अब ये एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक पोल अर्थ के जिस दो सरफेस को इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल्स बनता है। हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल आर्कटिक ओशन के मिडिल में है जहाँ कोई भी जमीन नहीं है और ज्योग्राफिक साउथ पोल अंटार्कटिका में है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को हम बड़े से मैग्नेट की तरह इमेजिन कर सकते हैं जिसका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अर्थ के जिस हिस्से में एंटर करता है वहाँ पे मैग्नेटिक पोल्स बनते हैं। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को नॉर्थ डीप पोल भी कहा जाता है जो कि अभी नॉर्दर्न कनाडा के एलेसमेयर आइलैंड में पाया गया है और मैग्नेटिक साउथ पोल अंटार्कटिका में पाया गया है। अभी जो मैं बोलने वाला हूँ उसे सुन के आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। जिसे हम नॉर्थ मैग्नेटिक पोल कहते हैं वो असल में साउथ मैग्नेटिक पोल है। भरोसा कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स होता है वो डाईपोलर होता है, मतलब वो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल में ही रहता है, चाहे उसे हम तोड़ क्यों ना दें। जैसे कि हम सभी को मालूम है, मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और इक्वल मैग्नेटिक पोल्स जैसे नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल या कहे पीछे ढकेलता है। अगर आप एक कंपास को नॉर्थ की ओर पॉइंट करके रखें तब ये एक्चुअल में साउथ मैग्नेटिक पोल के द्वारा अट्रैक्ट होते रहता है। इसी वजह से ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के सामने साउथ मैग्नेटिक पोल रहता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। जैसे अर्थ का ज्योग्राफिकल पोल्स फिक्स्ड है वैसे इसका मैग्नेटिक पोल्स फिक्स्ड नहीं है, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है।
1831 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर जेम्स क्लार्क रोज ने पहली बार कनाडा के पेनिसुला में नॉर्थ मैग्नेटिक पोल को ढूंढा था और इसके एक साल बाद ही नॉर्थ मैग्नेटिक पोल करीब 40 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया था। पर वैज्ञानिकों के हिसाब से मैग्नेटिक पोल्स का खिसकना अभी ज़्यादा तेजी से हो रहा है, जो कि साल में 55 किलोमीटर के हिसाब से शिफ्ट हो रहा है। देखा जाए तो अर्थ का मैग्नेटिक पोल्स पलटता भी है, मतलब जहां अब नॉर्थ मैग्नेटिक पोल से वहां साउथ मैग्नेटिक पोल बन जाता है और साउथ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बन जाता है। और ऐसा घटना करीब 2 से 3 लाख सालों में होता है, जिसका टाइम इंटरवल फिक्स नहीं होता है। इस इमेज को देखिए, ये सुपर कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का एक मॉडल है, जहां लेफ्ट साइड में देख सकते हैं नॉर्मल 2 पोल्स वाला अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, जो लाखों साल बाद पोल्स के एक्सचेंज होने से बना है। और वहीं राइट साइड में कई सारे मैग्नेटिक पोल्स बने हुए हैं, और ये उस वक्त होता है जब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते रहता है। पिछले 16 करोड़ सालों में अर्थ का मैग्नेटिक पोल्स सेवरल 100 टाइम्स तक चेंज हुआ है। जब मैग्नेटिक पोल्स चेंज होते रहता है तब मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर हो जाता है। फिर भी सन से आने वाले रेडिएशन से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमें बचाता है, पर कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन इस वक्त अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाता है। कोई नहीं जानता कि एग्जैक्टली कब अर्थ का मैग्नेटिक पोल्स चेंज होगा, मगर वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये रातों रात नहीं होगा। इसे होने के लिए 100 से हजारों सालों का वक्त लगेगा। हमारे इस टॉपिक को एक सवाल के साथ आगे बढ़ाते हैं, और वो सवाल है, ऐसा कौन सा वजह होता है जिससे हमारा प्लैनेट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। हमारा अर्थ जिस प्रोसेस से मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, उस प्रोसेस को जियोडायनेमो कहते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार कोई प्लैनेट में मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। पहला, प्लैनेट को अपने एक्सिस में बहुत तेज घूमना चाहिए। दूसरा, प्लैनेट के अंदरूनी हिस्से में फ्लूइड मीडियम होना चाहिए। शॉर्ट में फ्लूइड को समझते हैं। अगर कोई चीज़, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड या गैस हो, अगर ये एक जगह से दूसरे जगह फ्लो कर रहा है तब इसे हम फ्लूइड कहेंगे। और तीसरा है, प्लैनेट का इनर कोर में एनर्जी का सोर्स होना चाहिए, जिससे वो अपना आउटर कोर के लिक्विड में कन्वेक्शन करंट को बना सके, या सिंपली कहें इलेक्ट्रिक करंट को बना सके। थोड़ा शॉर्ट में प्लैनेट का कोर को समझते हैं। प्लैनेट का कोर 2 हिस्सों में है, एक इनर कोर और दूसरा आउटर कोर। करीब 3.6 मिलियन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से इनर कोर सॉलिड फॉर्म में रहता है, जो कि आयरन और निकेल के अलॉय से बना है और जिसका टेम्परेचर 5200 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इनर कोर के ठीक ऊपर ही आउटर कोर होता है, जहां आयरन और निकेल लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसका टेम्परेचर भी काफ़ी होता है, पर इनर कोर से थोड़ा कम होता है। और हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसी आउटर कोर में बनता है। जैसे कि हमें स्कूल में पढ़ाया गया है, किसी कंडक्टर या स्पेस में अगर चार्ज पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स, आयन और प्लाज्मा का फ्लो होता है, तब उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तब उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। वैसे ही अर्थ के आउटर कोर में आयरन और निकेल का आयन्स फ्लो करते रहते हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल करंट बनता है और वो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और यही वजह होता है जिससे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। चलिए और एक सवाल का जवाब को ढूंढते हैं कि कैसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के वजह से अर्थ पे लाइफ बचा हुआ है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो स्पेस तक फैला हुआ है, जिसे हम मैग्नेटोस्फीयर भी कहते हैं, वो हमें सन से आने वाले सोलर विंड से बचाता है। मैग्नेटोस्फीयर के बिना सोलर विंड अर्थ के एटमॉस्फेयर को उड़ाकर स्पेस में ले जाएगा। मैग्नेटोस्फीयर सन से आने वाला हार्मफुल रेडिएशन को रिपेल करके इसे कई सारे जोन्स में ट्रैप कर देता है, और इन जोन्स को वैन आलेन रेडिएशन बेल्ट्स कहते हैं। वैन आलेन रेडिएशन बेल्ट
हीलियम जैसे चार्ज पार्टिकल से बना है। कभी कभी काफ़ी मात्रा में सोलर विंड आने से ये मैग्नेटोस्फीयर को पेनिट्रेट कर लेता है, जिससे ये हो जाता है कि बड़े पैमाने पर रेडियो वेव्स फैल जाता है और पावर ब्लैकआउट कर देता है, और इसके साथ ही सैटेलाइट में गड़बड़ी और एस्ट्रोनॉट की ज़िंदगी को खतरा होता है। नासा के स्टेटमेंट के मुताबिक 1859 में एक लार्ज सोलर स्टॉर्म, जिसे कैरिंगटन इवेंट भी कहते हैं, इसके वजह से बड़े पैमाने पर टेलीग्राफ सिस्टम फेलियर हो गया था। वैसे ही 1989 में एक सोलर फ्लेयर के वजह से कनाडा के क्यूबेक सिटी में करीब 12 घंटों के लिए इलेक्ट्रिकल ब्लैकआउट हो गया था। अगर मैग्नेटोस्फीयर में कम डिस्टर्बेंस होता है तब उसे हम अरोरा के रूप में देख पाते हैं, और ये तभी होता है जब मैग्नेटोस्फीयर चार्ज पार्टिकल्स को लीक करके अर्थ के पोल्स तक पहुंचा देता है। फिर उसके बाद चार्ज पार्टिकल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ कोलाइड करके एटमॉस्फेयर में खूबसूरत सा अरोरा लाइट बना देता है। आखिरी एक सवाल के साथ इस टॉपिक को एंड करते हैं। अर्थ के अलावा ऐसा कौन कौन से प्लैनेट्स में मैग्नेटिक फील्ड होते हैं? हमारे सोलर सिस्टम के जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इन सब प्लैनेट्स में मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से काफ़ी स्ट्रॉन्ग। इन प्लैनेट्स के अलावा मार्स प्लैनेट के कोर में ज़रूरी हीट ना होने के कारण और साथ ही लिक्विड कोर ना होने से मार्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर पाता है, और दूसरे तरफ वेनस प्लैनेट का लिक्विड कोर होने के बावजूद ये प्लैनेट तेज़ी से घूम नहीं पाता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो पाता है। और आखिर में मर्क्यूरी प्लैनेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो काफ़ी वीक होता है। आज का टॉपिक काफ़ी लंबा था, फिर भी आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, और इसी तरह साइंस से जुड़े इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल पिरामिड 09 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।